सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 2, सांख्य योग। कुल श्लोक 72। भाग 5, श्लोक 1, 10 विषय अर्जुन के मोह के संबंध में कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद। भाग 6, श्लोक 11, 30 विषय सांख्य योग का वर्णन। भाग 7, श्लोक 31, 38 विषय क्षत्रधर्म के अनुसार युद्ध करने की आवश्यकता का प्रस्ताव। भाग 8, श्लोक 39, 53 विषय कर्म योग का वर्णन। भाग 9, श्लोक 54, 72 विषय स्थिरचित पुरुष के लक्षण और उसकी महानता। भाग 5, श्लोक 1 से 10 कृष्ण और अर्जुन के बीच अर्जुन के मोह के बारे में संवाद। श्लोक 1, अध्याय 2। तम तथा कृप्य विष्णुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदन। विषय संजय द्वारा अर्जुन के विषाद का वर्णन। अनुवाद। संजय ने कहा, मधुसूदन, भगवान ने शोक करने वाले अर्जुन से कहा, जो करुणा से भरे हुए हैं, जिनकी आंखें जुनून से भरी हैं और परेशान दिखती हैं। चिंतन। दूर से भी संजय ने अर्जुन की करुणा से भरी अवस्था देखी। उस महायुद्ध के परिणामों की कल्पना से अर्जुन की आंखें भर आई हैं। युद्ध के मैदान में कितने सिर उड़ाए जाएंगे, इसकी कोई गिनती नहीं थी। वह इस विचार से बहुत परेशान है। यह अवस्था सदैव संवेदनशील मन के व्यक्ति की होती है। उनका दुख दिल की जड़ से आता है। यहीं से यह परम करुणा उत्पन्न होती है। अर्जुन बहुत असहाय है। आज तक अनगिनत सपनों के साथ जीने वाले इन योद्धाओं ने कौन सा सटीक अपराध किया है? उनके साथ गलत क्या है? ये सभी योद्धा दुर्योधन के कहने पर ही मृत्यु के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। हर कोई किसी न किसी का शिकार होता है। कौन देखेगा वह दृश्य जब युद्ध छिड़ेगा और लहू बहेगा? इस धरनी माता ने इन योद्धा को क्यों जन्म दिया? उनके टुकड़े टुकड़े कर उस पर अपना अधिकार जमाने की यह मानवीय धारणा क्यों? हम मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन क्या वह वाकई बुद्धिमान है? कोई पशु पक्षी इस भूमि को नहीं तोड़ते, वे उसके लिए कभी नहीं लड़ते, लेकिन मनुष्य उसे इंच दर इंच नीचे गिराने के लिए दौड़ता है। उस इंच के लिए लाखों जानें चली जाती हैं, वापस मिट्टी में चला जाता है पर आंखें नहीं खोलता। वह सम्मान से बांटकर खाने की बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और अपने को बुद्धिमान कहता है। अर्जुन ने कृष्ण को स्पष्ट रूप से कह दिया है, कम से कम हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और इस युद्ध से बचेंगे। इसलिए उनकी आंखें भर आई हैं, इसलिए वह परेशान है। आइए देखें कि इस भावना को महसूस करने के बाद भगवान मधुसूदन ने अर्जुन से क्या कहा। बोध। कभी कभी हम इस पृथ्वी, इसकी सतह को माता के रूप में देखते हैं, कभी उसकी मधुरता गाते हैं, लेकिन उसे मां से ज्यादा दौलत के रूप में देखता है। इसीलिए विवाद छिड़ जाता है। जो लोग मानते हैं कि वह जन्म देने वाली मां है, वे अपना जीवन सद्भाव से जीते हैं। वे उसका सम्मान करते हैं। उनके प्रति आदर का अर्थ है उनके गर्भ से जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव का आदर करना, जिसका अनुभव वे ही कर सकते हैं जो अपने होश में हैं। फिर किसी पौधे के बीज को अंकुरित होते देखोगे तो भी वह अपने ही बच्चे जैसा लगेगा। तब इन वृक्षों से आच्छादित प्रकृति पर कुठार जैसे शस्त्र चलाने का साहस न होगा। जो समझते हैं कि वृक्ष में भी जीवन है, वे चींटी से लेकर सबको प्रेम करने लगेंगे। यह प्रकृति यहाँ रहने वाली चीजों के खिलाफ काम नहीं करेगा। मैं उनकी करुणा और संवेदनशीलता से ही उन्हें इस ब्रह्मांड के महत्व के बारे में समझाऊंगा, तभी तो मनुष्य कहलाएंगे। श्लोक 2, अध्याय 2। कुतस्त्वा कश्मलमिदम विश्व में समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर्मर्जुन। विषय अर्जुन की मोहग्रस्त करुणा की निंदा। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस समय आपके इस मोह का कारण क्या हुआ? क्योंकि यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं किया जाता है, यह स्वर्ग की ओर नहीं ले जाता है और इसकी महिमा नहीं की जाती है। चिंतन। बहुत अधिक करुणा आत्महत्या का कारण बन सकती है। करुणा का दुनिया द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है अगर यह समस्या पर वास्तव में विचार किए बिना दिखाया जाना जारी रखता है। तब उस अत्यधिक करुणा का परिणाम भोगना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि अपना कार्य इस हद तक सीखे कि जीवन में सभी का भला हो सके। क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसके बीच का अंतर सीखना जरूरी है। अन्यथा किसी व्यक्ति के लिए शुद्ध करुणा और अच्छाई के बल पर जीना मुश्किल हो जाएगा। लोग बकरियों को मारते हैं और मुर्गियां खाते हैं, क्योंकि वे हानिरहित गरीब जीव हैं, लेकिन वे बाघ के सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं करते। इसलिए लोग इतनी सारी बकरियां, भेड़ें और मुर्गियां पालते हैं। यदि वे बाघ की तरह खूंखार होते तो मनुष्य उन्हें पालने पोसने के जाल में न फंसता। कृष्ण जानते हैं कि युद्ध के सामने अर्जुन की बदली हुई मनस्थिति एक मजाक है। यह हानिकारक है। यदि शत्रु ने इस पर ध्यान दिया तो शत्रु उन्हें उसी क्षण नष्ट कर देगा। तो भगवान कृष्ण उन्हें वास्तविकता का एहसास करा रहे हैं।
हे अर्जुन, इस समय आपके इस मोह के कारण क्या हुआ? अर्जुन पांडव सेना की रीढ़ है। पांडवों का पूरा विश्वास उन्हीं पर टिका है। उन्हें यकीन है कि वह यह युद्ध नहीं हारेंगे, इसलिए सभी पांडव उसके पीछे इतनी बड़ी सेना लेकर खड़े हैं। यदि वह थक गया है तो युद्ध प्रतीक्षा कर रहा होगा। लड़ाई से पहले लड़ाई का फैसला होगा। इसलिए भगवान कृष्ण ने उन्हें आगे बताया, यह मोह महान लोगों द्वारा अभ्यास नहीं किया जाता है, यह स्वर्ग की ओर नहीं ले जाता है और महिमा नहीं है। समझौते की भाषा एक योद्धा को तभी तक शोभा देती है जब तक वह युद्ध के मैदान में प्रवेश नहीं करता। दुर्योधन, कौरव, धृतराष्ट्र के साथ पहले भी सभी पांडव इसे आजमा चुके हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भी पांडवों के लिए कृष्ण शिष्टाचार निभाया था, लेकिन उन्होंने पांडवों के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया। उनके कहने पर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पांडव उसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। वे योद्धा थे, सज्जन थे। जनता भी राज्य से यही चाहती थी। प्रजा नहीं चाहती थी कि कौरवों का भेड़िया शासन करे। इसलिए श्री कृष्ण इस एक संवाद के माध्यम से उन्हें इन सभी स्थितियों की याद दिला रहे हैं। बोध, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ना कोई अपराध नहीं है। अगर कोई हम पर, हमारे परिवार पर, हमारे गांव, शहर, राज्य, देश पर हमला कर रहा है तो उसके खिलाफ लड़ना कभी अपराध नहीं है। यह एक सम्मान की बात है। यह हमारा कर्तव्य है। इसके बिना हम, हमारा परिवार और हमारा देश सुख से नहीं रह पाएंगे। यह हिंसा नहीं है, यही सच्ची अहिंसा है। बुरी प्रवृत्तियों को कुचलना ही अहिंसा है। इसलिए जहां कहीं भी अन्याय और अत्याचार हो, हमें विद्रोह करना चाहिए और उठना चाहिए। तभी हमें फर्क पड़ता है। जन्म लेना सार्थक है। श्लोक 3 अध्याय 2। क्लैब्यम मास्मर्गम पार्थ नैतत्त्वयुपादिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। विषय, अर्जुन को ईश्वर की आज्ञा दया छोड़कर युद्ध करना। अनुवाद, तो हे पार्थ, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह बदलाव आपको शोभा नहीं देता। हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए उठो। चिंतन, भगवान ने यहाँ अर्जुन के वर्मा पर प्रहार किया है। उन्हें सीधे किन्नर के तौर पर जाना जाता है। कई बार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह जानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो वह एक अलग तरह से भ्रमित होता है। भले ही उसे अपमान देने का समय हो, उसे उन्हें अवसर पर देना होगा। इसके अलावा उनकी आंखें नहीं हटती। इसलिए भगवान ने अर्जुन को यहाँ बोला है, हे पार्थ, इस बेवफाई को मत रखो। जो परिस्थिति से मुंह मोड़ ले उसे नपुंसक कहते हैं। जो बिना लड़े भाग जाते हैं उन्हें हिजड़ा कहा जाता है। किन्नर यानी शक्तिहीन, जिसमें लड़ने की हिम्मत नहीं, कमजोर दिमाग। ऐसे लोग न केवल लोगों से बल्कि जीवन से भी मुंह मोड़ लेते हैं। ये लोग दूसरों को अपने से आगे और पीछे रखकर जितना बेहतर हो सकता है अपना जीवन जीते हैं। गलती से किसी से लड़ने का मौका आ जाए तो मुंह फेर लेते हैं। आंखें सफेद हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से आगे कहा, हे परंतप, हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने अपना पूरा जीवन लड़ते हुए बिताया है। इसके लिए उन्होंने अनेक तपस्याएं की हैं। उन्होंने इंद्र से कई विद्याएं सीखी हैं। उन्होंने स्वयं शंकर से कई विद्याएं सीखी हैं। उनसे उन्हें कई दिव्यास्त्र प्राप्त हुए हैं। इसलिए भगवान ने भी उससे कहा, परंतप। यहाँ कहा जाता है, ये शब्द उन्हें उनकी पिछली तपस्या की याद दिला रहे हैं। जिस अवसर के लिए इन सभी युद्ध कलाओं को प्राप्त किया गया था, उस अवसर के बाद हथियार डालना उचित नहीं है। इसलिए भगवान उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप इस व्यभिचार, हृदय की महत्वहीन कमजोरी को छोड़ दें और युद्ध के लिए खड़े हों। बोध, इस दुनिया में कमजोर होकर जीना वास्तव में अपमानजनक है। वह जीवन कभी सुखद, रोमांचक नहीं होता। यह जीवित मृत जैसा है। मनुष्य को हमेशा स्वयं को साहस के साथ जीना चाहिए और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए यह मिसाल कायम करनी चाहिए। जीने का असली आनंद थोड़ा जीने में है, लेकिन सम्मान के साथ जीने में है। कई तो सिर्फ अपने पेट के लिए जीते हैं। तब वे उस कमजोरी को स्वीकार करते हैं जो वे इसके लिए महसूस करते हैं। जो भिक्षा पर निर्भर रहते हैं वे उनसे श्रेष्ठ हैं। कम से कम खुले तौर पर हार तो मान लेते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलकर, ढोंग करके, धोखा देकर, भ्रष्टाचार करके और चोरी करके जीते हैं, वही असली व्यभिचारी हैं। सही तौर पर वे सज्जनता का पर्दा ओढ़े रहते हैं और साहस के साथ आत्मग्लानि पर नहीं जीते हैं। छल कपट करके जीना व्यभिचार कहलाता है। ऐसा जीवन हमेशा शर्मनाक होता है। यह अपमानजनक है। ऐसे लोगों के लिए भीख लेना ही श्रेयस्कर है। श्लोक 4 अध्याय 2। अर्जुन उवाच कद भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन।
विषय अर्जुन की भीष्मदिका से युद्ध न करने की इच्छा। अनुवाद अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुधना, वे दोनों ही पूज्य हैं। चिंतन मनुष्य अपने ही कर्मों में इतना उलझा हुआ है कि वह उसे जगाने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह उससे जल्दी बाहर नहीं आता। पुरानी यादें मन पर इतनी गहराई से अंकित हो जाती हैं कि वे उसके दिमाग से कभी नहीं निकलती। उसके लिए वह नई स्थिति को सीखने की कोशिश नहीं करता, नई को अस्वीकार करता है। जो हमारे अपने हैं, जिनके संग में हमने अतीत में सुखदायक एक साथ भोगे हैं, वे हमें कैसे भूल सकते हैं? वे आपके खिलाफ कैसे जाएंगे? इसके अलावा उनके छोटे और बड़े एहसानों का बोझ मन में इतनी गहराई से जम जाता है कि कोई उस बोझ को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण की अर्जुन पर असीम कृपा है, अतः अर्जुन का मन इन एहसानों के बोझ को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वह श्रीकृष्ण से बार बार कह रहा है, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के खिलाफ कैसे लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुधना, दोनों पूज्य हैं। अर्जुन का मन उसे कह रहा है कि किसी श्रद्धेय व्यक्ति पर शस्त्र का प्रयोग करना और उन्हें मारना एक बड़ी धार्मिक समस्या है। उन्होंने कौन सा अपराध किया है कि मैं उन्हें मार डालूं? जिन्होंने बचपन में आश्रय दिया, बच्चे जैसा पाला, ढेर सारा प्यार दिया, शिक्षा दी, अपने पैरों पर खड़ा किया, आज उन्हें इसी हाथ से मारने जैसा और कौन सा धर्म संकट हो सकता है? लेकिन स्थिति बदल सकती है। इस दुनिया में अगले पल क्या होगा यह कोई नहीं बता सकता। जो आज हमारे हैं कल पराये हो जाते हैं। जो आज आपके मित्र हैं कल आपके शत्रु बन सकते हैं। जो आज आपके रिश्तेदार हैं जरूरी नहीं कि कल आपके रिश्तेदार ही रहें। यहाँ तक कि जन्म देने वाले माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सभी अस्थायी रिश्ते हैं। कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यह स्थायी और दृढ़ होगा। ये सब आज हमारे हैं पर कल पराये नहीं होंगे, यह कहना कठिन है। बहुत आसानी से वे इतने अलग थलग हो जाएंगे कि उनके बीच दुश्मनों से भी ज्यादा दुश्मनी पैदा हो सकती है। कभी एक दूसरे की जान देने की बात करने वाले आज एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। इसलिए व्यक्ति को यह स्वीकार करना होगा कि जीवन में रिश्ते क्षणभंगुर होते हैं। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण अब उनके नहीं रहे, वे अब कौरव बन गए हैं। वे कौरवों का पक्ष लेकर पांडवों से लड़ने के लिए उठ खड़े हुए हैं। बोध, इस संसार में भविष्य के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता। आजकल जैसा नहीं है। इस क्षण जो हो रहा है वह अगले ही क्षण बदल जाता है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है यह महत्वपूर्ण है। हमारी कंपनी में हमें घेरने वाले रिश्ते भी क्षणभंगुर हैं। कोई नहीं कह सकता कि यह हमेशा के लिए रहेगा। हमें यह भी स्वीकार करना सीखना चाहिए कि जो आज हमारे रिश्तेदार और दोस्त हैं कल हमारे नहीं रहेंगे या होंगे तो हमारे दुश्मन होंगे। मन पर उत्कीर्ण हुई खट्टी मीठी यादों को पीछे छोड़ना होगा और इस तथ्य को स्वीकार कर आगे की ओर प्रवाहित करना होगा। आखिर उसके पास कोई विकल्प नहीं है। श्लोक 5 अध्याय 2। गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यं पीह लोकैः हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुंज्य भोगेन रुभिर प्रदिग्धान। विषय अर्जुन की मान्यता की भोजन के लिए भीख मांगना गुरुओं को मारने से बेहतर है। अनुवाद अतः मैं इन महान गुरुओं को मारे बिना इस संसार में भीख मांगना हितकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुओं को मारने के बाद भी इस लोक में खून से सने अर्थ और कर्म का आनंद ही तो भोगूंगा। चिंतन अर्जुन के बयान से पता चलता है कि मनुष्य अपने रिश्तेदारों के उपकार से कितना नीचे है। वह उनके लिए भीख मांगने को तैयार है। उनके संस्कारों का उनके मन पर कितना गहरा प्रभाव है। लेकिन वह भूल गया है कि यह झगड़ा, यह विवाद, यह युद्ध किस लिए है। यहाँ रिश्तों का कोई महत्व नहीं है। यहाँ न्याय और अन्याय की लड़ाई है। सत्य एक युद्ध है। यह अधिकारों और दमन की लड़ाई है। कौरव खुलेआम बार बार पांडवों पर अत्याचार कर रहे हैं। राजा के द्वारा बार बार पांडवों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उनके धैर्य को लगातार पैरों तले रौंदा जा रहा है। पांडवों को प्रताड़ित करने के बाद भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। एक बार विकृत सुखों में लिप्त होने की प्रवृत्ति प्रबल हो जाती है तो विकृत व्यक्ति से आदत जल्दी नहीं छूटती। इसलिए विकृत व्यक्ति के हाथ पांव को शीघ्र ही बांध देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए। इसके बिना वे उस स्थान पर कभी नहीं आते। ये लोग माटी में चले जाते हैं पर सुधरते नहीं। किसी भी विकार को नजरअंदाज करना उसे बढ़ावा देने जैसा है, चाहे आप कितने भी करीब क्यों न हो। यदि कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, प्रगति कर रहा है, तो उसे यथासंभव प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन यदि विकृतियां सिर उठाती हुई दिखाई दे तो उन विकृतियों को वहीं तुरंत कुचल देना चाहिए। नहीं तो ये कह नहीं सकते कि ये कितने लोगों को डुबाएंगे।
अर्जुन की दुविधा ही है जो इन दुष्ट प्रवृत्तियों और विकृतियों को ऊपर उठने देती है। गुरुजन पूज्य होते हुए भी यदि आज गलत पक्ष ले चुके हैं तो यह नहीं भुलाया जा सकता कि वे उस कुटिलता को बल भी दे रहे हैं। यह आम आदमी की समस्या है। अक्सर वह खुद को ऐसी दुविधा में पाता है और फिर उस स्थिति से बचने की कोशिश करता है। खुद के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वह पुरानी परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। यह मानसिकता कि अगर हम उन परंपराओं को तोड़ेंगे तो लोग नाम लेंगे, पाप हमारे हाथों होगा, अंततः आत्महत्या की ओर ले जाता है। इसलिए कभी कभी दुनिया सच्चाई के लिए गड्ढे में चली जाए, केवल वही जो बहादुरी से स्वीकार करता है कि वह खुद को इस विकट स्थिति से बाहर निकाल सकता है। बोध। सामान्य जीवन जीते हुए कई लोग, रिश्तेदार हमें ऐसी दुविधा में फंसा लेते हैं कि हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें और क्या न करें। ऐसी स्थिति में कुछ लोग घर छोड़ देते हैं या आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन यह दुनिया सिर्फ स्वार्थ की सोचती है, अपने से परे देखने की दृष्टि शायद ही किसी के पास है। इसलिए किसी के लिए बहुत ज्यादा कुर्बानी करना आत्महत्या करने जैसा है। यदि आप जानते हैं कि कोई आपको परेशान नहीं करेगा और आपके पास किसी से परेशान होने का कोई कारण नहीं है, तो आपको समझना चाहिए कि आपने जीवन को समझ लिया है। फिर किसी को संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है और आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। जीवन बहुत खूबसूरत है, बस आपको इसे कला के साथ जीना है। यहाँ तक कि बुरी प्रवृत्तियों को दूर भगाना चाहिए और अच्छी प्रवृत्तियों को निकट लाना चाहिए। श्लोक 6 अध्याय 2। न चैतद्विद कत्रन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वनो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। विषय: अर्जुन का अपने कर्तव्य के प्रति संदेह। अनुवाद: हम नहीं जानते कि युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा बेहतर है, और न ही हम यह जानते हैं कि हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे या वे हम पर विजय प्राप्त करेंगे। और जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, हमारे विरुद्ध हमारे वे भाई और धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं। चिंतन: यहाँ अर्जुन स्पष्ट रूप से अपना भ्रम व्यक्त कर रहा है। आज तक के संस्कारों की पगड़ी ने उन्हें ऐसी विकट स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अपने भाइयों के प्रति उनका मोह आज भी उनके मन में है। वह अभी भी धृतराष्ट्र के पुत्रों को भाई और रिश्तेदार मानते हैं। उस नाजुक रिश्ते के धागों ने उसके मन को मार डाला है। उन्होंने आज तक उसके साथ कितने अन्याय और अत्याचार किए हैं, लेकिन आज भी अर्जुन के मन में अपने हित, सुख और आराम के विचार घूम रहे हैं। वह उन कौरवों के बारे में भावुक बयान दे रहा है कि हम उन्हें मारकर जीना नहीं चाहते, जो शुरू से ही पांडवों से लड़ते रहे हैं। किसी को अपना और किसी को पराया मानने की क्षमता व्यक्ति में होनी चाहिए। पशु पक्षी भी इस विचार को जानते हैं कि हमें बचाने वाले हमारे हैं और हमें मारने वाले परदेशी हैं। इस वक्त स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है, नहीं तो भगवान कृष्ण, पांडव, सारे सैनिक इस युद्ध के मैदान में आ जाते। क्या वे सब कुछ नहीं जानते थे, जिसे सिर्फ अर्जुन ही जानता है? कुरुक्षेत्र में वह वीरों का समुद्र क्यों उमड़ पड़ा है? क्या वे योद्धा सिर्फ मनोरंजन के लिए लड़ने के लिए हैं? यह सब दशा धृतराष्ट्र के उन्हीं पुत्रों ने पैदा की है, जिसे अर्जुन आज भी मूर्खतावश अपना भाई समझता है। उनके लिए जीने की इच्छा नहीं है। यह तय है कि इससे उनका मन पूरी तरह से भ्रमित हो गया है। वह इस श्लोक में बोलकर इसे प्रदर्शित भी करता है। हम नहीं जानते कि युद्ध और गैर युद्ध में से कौन सा बेहतर है। बोध: जब आपका मन बिल्कुल खालीपन की स्थिति में हो तो थोड़ा शांत बैठें। उन विचारों को मत जाने दो। कई निर्णय अंततः समय पर छोड़ दिए जाते हैं। हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। कोई भी कठिन क्षण निश्चित रूप से बीत जाएगा। समय उस पर एक सही दवा है। इस संसार में कोई भी सुखदायक स्थायी नहीं है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख की लहरें आती हैं। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसका कारण है संतुलन। ईश्वर को इस ब्रह्मांड को जितना संतुलित करना है, उतनी पूरक घटनाएं हैं, जितनी इसके विपरीत घटनाएं होंगी। तभी यह संसार, यह ब्रह्मांड स्थिर हो पाएगा। शुद्ध सुख हमेशा मीठा नहीं होता। दुख की चटनी भी साथ हो तो सुख की मिठास मालूम पड़ती है। व्यक्ति को विश्वास होना चाहिए कि भगवान कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और जब किसी के विचार बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति को सीधे उस भगवान के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। किसी मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें और वहां कुछ देर चुपचाप बैठ जाएं। आगे बेहतर पलों की प्रतीक्षा करें। भगवान जरूर आएंगे। डरने का कोई कारण नहीं है। जीवन में सुख के क्षण आने तक बार बार मंदिर जाना चाहिए। यह मत भूलो कि आजकल लोग हताशा में शराब जैसे व्यसनों की ओर मुड़ते हैं। यह रास्ता हमेशा के लिए आत्महत्या की ओर ले जाएगा। मैं आपको मंदिर के रास्ते पर सही दिशा में चलने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। इसलिए शराब की दुकान के रास्ते पर भूलकर भी न जाएं।
कदम किसी भी भगवान के मंदिर की ओर मुड़ जाएं। हर देवता मनुष्य के लिए अच्छा है। श्लोक 7 अध्याय 2 कार्पण्य दोषपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्म सम्मुचेता यच्छरे यह स्यानिश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शादी मा त्वा प्रपन्नम। विषय अर्जुन का ईश्वर के प्रति समर्पण और आत्म कर्तव्य की मांग। अनुवाद जिनका मूल स्वभाव करुणा से नष्ट हो गया है और जिनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में अक्षम है, मैं आपसे ऐसा उपाय बताने के लिए कहता हूं जो निश्चित रूप से कल्याणकारी है। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मुझे उपदेश दो जिसने आपकी शरण ली है। चिंतन हम अपने आप को चाहे कितनी ही कठिन परिस्थिति में क्यों न पाल लें, हमारा मन हमारी लाचारी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारा अहंकार हमारे मन में ज्यों का त्यों बना रहता है और फिर किसी के सामने अपना दर्द बयां करना हम अपना अपमान समझते हैं। संसार में अनेक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, हम सब कुछ कभी नहीं जानते। जो व्यक्ति इस भ्रम में रहता है कि वह सब कुछ जानता है, उसे अपने जैसा आधा अधूरा और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति हमेशा कुछ न जानने की जिज्ञासा से सीखता है, वह हमेशा संतुष्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति में अहंकार नहीं होता। अर्जुन ने भी इसी मनोभाव के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है, इसलिए वह श्री कृष्ण के सामने अपनी अज्ञानता प्रकट कर रहा है। वह खुद जानता है कि हम कहीं गलत कर रहे हैं। इसे स्वीकार करने के लिए आपके पास बड़ा दिल होना चाहिए। उसके होने पर ही जीवन के कठिन समय में कोई रास्ता मिल सकता है। जब हम इस तरह की कठिनाइयों, भ्रम, रास्ता न मिलने का सामना करते हैं, तो हमें अपनी समस्याओं को अपने निकटतम व्यक्ति के सामने व्यक्त करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन के सौतेले भाई हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर वे उनके घनिष्ठ साथी, मित्र हैं। इसलिए उन्होंने अर्जुन के सारथी को स्वीकार किया है। भगवान कृष्ण कई बार संकट के समय अर्जुन और पांडवों की मदद के लिए आगे आए हैं। श्री कृष्ण हमेशा सत्य के पक्ष धर रहे हैं। पांडव सच्चे हैं, इसलिए वह हमेशा उनके साथ खड़े रहे। उन्हीं की तरह शिशुपाल भी कृष्ण के चचेरे भाई थे, लेकिन उसे जलन हो रही थी। वह हमेशा कृष्ण से नफरत करता था। वचन के अनुसार कृष्ण ने अपने 100 पापों को अपने पेट में ले लिया, लेकिन जब उन्होंने इंद्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ में उस सीमा को भी पार कर लिया, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें उनके 100 अपराधों से अवगत कराया और सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया। कृष्ण को पांडवों से कोई अंध प्रेम नहीं था। कृष्ण को उनके कर्तव्यनिष्ठ रवैये से गहरा प्यार था, इसीलिए उनके और पांडवों के बीच इतने सारे साथ थे। आज की कठिन परिस्थिति में भी अर्जुन ने उनका साथ महसूस किया, तो उन्होंने खुलकर उन्हें अपना दुख, अपना दर्द बताया। न केवल अर्जुन कृष्ण के साथ अपनी पीड़ा साझा करता है क्योंकि वह भयभीत है, बल्कि एक गुरु के रूप में अर्जुन कृष्ण को स्वीकार करता है कि आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी समस्या को हल करने वाला व्यक्ति युवा है या बूढ़ा, संबंध में निकट है या दूर। हमें अपनी समस्याओं से बाहर निकालने वाले और हमें सही दिशा दिखाने वाले को अपना गुरु मानना चाहिए। गुरु शिष्य का रिश्ता बहुत ही पवित्र और घनिष्ठ होता है। इसे स्वीकार करने के लिए मन की महानता चाहिए। बोध संकट की घड़ी में जब हमारा नुकसान हो रहा हो तो हमें अपनों की मदद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन क्या वो लोग वाकई हमारा सही मार्गदर्शन करने वाले हैं? हमें भी यह समझ होनी चाहिए, क्योंकि इस समाज में कुछ रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी ही नहीं हैं जो मुसीबत में पड़े व्यक्ति को सिर्फ मनोरंजन समझकर उसका मनोरंजन करते हैं। जब वे देखते हैं कि आप मुसीबत में हैं, तो बिना बताए आपको सलाह देने के लिए कूद पड़ते हैं। इसलिए जहां भी हो सके, जब भी मन करे, अपने दिल का दुख बताना बंद करें, बल्कि मंदिर में जाकर पत्थर के भगवान के सामने अपना मन खोलो। वह तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा और तुम्हारे दुख का तमाशा नहीं करेगा। परिवार में जब तक पारिवारिक कलह नहीं है, तब तक उस परिवार का कोई मजाक नहीं उड़ाता। लेकिन एक बार जब घर वाले अपने निजी झगड़ों को सार्वजनिक करने लगे, तो समझिए कि घर वालों ने 3-13वीं खेल ली है। ऐसे में किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर मार्गदर्शन लेना चाहिए और कठिन परिस्थिति से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। श्लोक 8 अध्याय 2 न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् अवाप्य भूमावस्पत्नम वृद्धाम राज्यम सुरानाम्पि चाधिपत्यम। विषय अर्जुन यह सोच रहा कि यदि उसे त्रैलोक का राज्य मिल भी जाए तो उसका शोक निवृत्त नहीं हो जाएगा। अनुवाद भले ही शत्रुओं के बिना पृथ्वी का राज्य और प्रचुर धन या देवताओं का अधिकार प्राप्त हो गया हो, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को खा जाने वाले दैख को दूर कर सके। चिंतन ऐसी हालत अक्सर आम आदमी की भी होती है। मन में इतना अवसाद है कि स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। हमें समाधान का कोई रास्ता नहीं सूझता कि हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि हम खुद ही और मुश्किल में पड़ जाते हैं। यह उसी समस्या की गहराई में जाता है।
हमें ऐसा लगता है कि कई जन्म का पाप हमें इसी जन्म में आया है। ऐसी खराब स्थिति निर्मित हो जाती है। सभी तरफ के दरवाजे बंद हैं। छत और जमीन भी मजबूती से पकड़ में नहीं आती है। साफ आसमान भी नहीं दिख रहा है। उस समय ऐसा लगता है कि यदि संसार की सारी सुख समृद्धि मेरे चरणों में ला दी जाए तो भी मुझे तृप्ति नहीं होगी। अर्जुन की वही अवस्था यहाँ हुई है। वह ऐसे जाल में फंस गया है कि लगता ही नहीं कि वह खुद को किसी भी तरफ से निकाल पाएगा। यह यहाँ एक आश्रय और एक कुआं रहा है। दोनों के अपने अपने जुनून हैं जो एक दूसरे की जान लेने के लिए उठ खड़े हुए हैं, और वह नहीं चाहते कि ऐसा हो। बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अकेले कितना महसूस करता है, दूसरों को भी इसके बारे में थोड़ा बुरा महसूस करना चाहिए। यहाँ दोनों तरफ के लाखों योद्धा इस समय उस स्थिति में नहीं हैं। कब एक दूसरे का सिर फोड़ना है और उन योद्धाओं के मन की जलन को कैसे शांत करना है, यही सोच रहे हैं। तो अर्जुन के पास भी लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसे भी इसमें कूदना है। साम्राज्य की कहानी अब बात की है। उसे इसकी उम्मीद भी नहीं है, लेकिन युद्ध का मूल साम्राज्य है। क्योंकि कौरव हारना नहीं चाहते, वे पांडवों के खिलाफ युद्ध के मैदान में खड़े हो गए हैं। भगवान कृष्ण अपने मन में अर्जुन के इस तनाव को देख रहे हैं, इसलिए वह आगे जो उपदेश देंगे वही गीता बन जाएगी। बोध। ऐसा कभी नहीं होता कि इस संसार में कोई भी मनुष्य जन्म के बाद मृत्यु तक कष्ट का अनुभव न करे। यहाँ कोई सुख नहीं लाया। जन्म और जीवन के साथ सुख और दुख साथ साथ चलते हैं। इनसे कोई नहीं बच सकता। जहाँ जन्म नहीं है वहाँ ये चीजें नहीं होती। अतः मानव का कौशल जीवन में आने वाली समस्याओं को मान लेना और उनसे निकलने का रास्ता निकालना है। एक उपलब्धि है। जितना अधिक हम दुख से मुंह मोड़ते हैं उतने ही वह पागल कुत्ते की तरह पीछे लगते हैं। लेकिन अगर आप उनका सामना करने की हिम्मत करते हैं तो वे अपनी पूंछ पैरों में डालकर वापस भागते हैं। जीवन में निराश होकर हमें संसार में कोई सुख नहीं मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों को वीरता और साहस से जीतकर ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। आप कह सकते हैं, मुझे यह नहीं चाहिए और मुझे वह नहीं चाहिए। लेकिन दुनिया इतनी उदार नहीं है कि आपको कुछ भी दे सके। आप जो भी पाना चाहते हैं केवल मेहनत और आत्म प्रयास से। भले ही आप दुखी हो, कोई भी आपका दुख साझा करने नहीं आएगा। इससे निकलने का रास्ता आपको खुद ही तलाशना होगा। श्लोक 9 अध्याय 2। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तुष्णी बभूव। विषय अर्जुन का युद्ध से बचना। अनुवाद संजय ने कहा, हे राजा, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर श्रीकृष्ण से स्पष्ट रूप से कहा और वे चुप हो गए। चिंतन। संजय पुनः राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन का उल्लेख संजय ने किया है, जो नींद को वश में करता है। वह जो नींद को जीत लेता है वह हमेशा सतर्क रहता है। आलस्य से दूर रहें। सावधान रहने का समय कहाँ है। शब्दवेदी किसको उपमा देता है। रामायण में राजा दशरथ शब्दवेदी बाण चलाने की तकनीक जानते थे। जब श्रवण बाल पानी भर रहा था तब घड़े ने रात के अंधेरे में बुदबुदाती आवाज की। यह सोचकर कि कोई हिरण पानी पीने आया होगा, दशरथ ने अपने आप को गलत समझा और बाण चलाकर उसे मार डाला। वह तीर श्रवण को लगा और वह वहीं मर गया। लेकिन उससे पहले उन्होंने दशरथ राजा से अपने अंधे माता पिता को पानी पिलाने को कहा। दशरथ ने श्रवण के माता पिता को जल पिलाया, लेकिन सच्चाई का पता चलने पर उन माता पिता ने दशरथ को श्राप दे दिया। इस प्रकार तेरी मृत्यु तेरे पुत्र के वियोग से होगी। वह श्राप दशरथ के लिए आशीर्वाद और अभिशाप दोनों था, क्योंकि वह निसंतान थे। उन्हें एक बेटे की उम्मीद थी। लेकिन जब राम वनवास गए तो श्राप सच हो गया और राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। कोई भी ज्ञान दोधारी तलवार का काम करता है। अर्जुन वीर है और उसने निद्रा को जीत लिया है, लेकिन उसके दुख ने उसकी जान ले ली। वह हताश है। उसने सीधे युद्ध की घोषणा नहीं की है। वह श्री कृष्ण से साफ कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण को यहाँ अंतर्यामी श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे तीनों काल की घटनाओं को जानते हैं कि भविष्य में क्या होगा। बोध। हम संसार में विद्वान मात्र हैं और भाग नहीं लेते। हमें विश्व और स्वयं के कल्याण के लिए उस ज्ञान का समुचित उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। बहुत से लोग अपने ज्ञान का उपयोग केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए करते हैं, इसलिए वह ज्ञान पनपता भी नहीं है। यह उनके किसी काम का नहीं है। इस दुनिया में वैज्ञानिक, लेखक, साधु, संत बिना किसी अपेक्षा के हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग दुनिया के कल्याण के लिए करते हैं। इसलिए बाकी दुनिया का कल्याण होता है, दुनिया को गति मिलती है। बाद में कई बच्चों की जिंदगी उनकी पढ़ाई पर चलती है।
इसलिए यदि ईश्वर ने हमें कोई कला दी है तो हमें उस कला का व्यापार किए बिना लोगों के लिए उदारतापूर्वक उपयोग करना सीखना चाहिए। यही हमारे जीवन की महानता है और यही हमारे जीवन की सार्थकता है। श्लोक 10 अध्याय 2 तमुवाच ऋषिकेश प्रहसनिव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषिदन्तमिदं वच। विषय अर्जुन के अज्ञान पर भगवान की हंसी। अनुवाद हे भारतवंशी धृतराष्ट्र महाराज, अंतर्यामी भगवान कृष्ण ने इस प्रकार दोनों सेनाओं के बीच विलाप कर रहे अर्जुन को हंसते हुए कहा। चिंतन यद्यपि संजय राजा धृतराष्ट्र के सारथी थे, लेकिन वे सात्विक सौम्य शुद्ध स्वभाव के थे। किसी व्यक्ति की महानता कभी भी उसके कुल या शक्ति धन से निर्धारित नहीं होती है। मनुष्य की महानता मन की महानता से निर्धारित होती है। यदि आपका शूद्र रवैया है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कबीला कितना बड़ा है और आप कितने अमीर हैं, आपके पास कितनी शक्ति है। साथ ही मन की उदारता भी उतनी ही महान होनी चाहिए। संजय यहाँ राजा धृतराष्ट्र को उनके वंश की याद दिलाते हैं। भरत राजा ने हस्तिनापुर की गद्दी अपने किसी पुत्र को नहीं दी, उसे एक समर्पित बहादुर योद्धा को सौंप दिया गया, जो जन्म से भरत राजा के उत्तराधिकारी नहीं थे। राजा धृतराष्ट्र का जन्म ऐसी उदारता और राजकीय कर्तव्य की भावना वाले कुल में हुआ था, लेकिन वह पुत्र के मोह से इतना अंधा हो गया था कि उसने हस्तिनापुर को सत्ता की लालसा के लिए, राज्य के लिए 2 भागों में विभाजित कर दिया। उसने पांडवों के लिए राज्य तोड़ दिया और अपने स्वार्थी लालची पुत्र दुर्योधन की इच्छा को संभाला। उसने विश्वासघाती जुआरी शकुनी मामा की मदद से पांडवों से इंद्रप्रस्थ भी लूटा। धृतराष्ट्र जो जन्म से अंधे थे, उनके 100 पुत्र थे, इसलिए वे भी असहाय, दबंग, अन्याय, अत्याचार और छल में लिप्त हो गए। संजय जानता है कि इस अंधे आदमी की आंखें नहीं खुलेंगी चाहे हम उसे कितना भी जागरूक कर ले, लेकिन वह राजा को अपने उदार भरतकुल की याद दिला रहा है। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र महाराज, ऐसा वे राजा धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। संजय अगले श्लोक में उल्लेख करते हैं कि अंतर्यामी श्री कृष्ण सभी के हित जानते हैं और वे अर्जुन को आगे क्या बताते हैं। भगवान कृष्ण भी इस नजारे से हैरान थे कि अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच धरना दिया था। बोध हमें समय देखकर अपनी दुर्बलता व्यक्त करनी चाहिए। जो लोग समय को नहीं समझते वे या तो अत्यधिक उत्साह या अत्यधिक भक्ति, अत्यधिक हताशा, क्रोध के कारण दुश्मन के सामने भाले फेंकते हैं या फिर क्रोध के शिकार होकर दुश्मन पर टूट पड़ते हैं, जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है, सारी बुद्धि लुप्त हो जाती है। इसलिए शत्रु को इस कमजोरी का फायदा स्वतः ही मिल जाता है। हमारा पक्ष कितना भी सच्चा क्यों न हो, जब हम दुश्मन के सामने अपना संतुलन खो देते हैं तो दुश्मन जीत जाता है और हम हार जाते हैं। इसलिए एक बार जब शत्रु से लड़ने का समय आ जाए तो मन का संतुलन कभी न जाने दें। मन को निराश, दुखी और क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। समय का विचार कर धैर्य के साथ शत्रु का सामना करना चाहिए। अगर हम सच्चाई से लड़ेंगे तो दुश्मन की हार निश्चित है। हमेशा याद रखें कि आपकी कमजोरी दुश्मन की आधी जीत है। अब तक सांख्ययोग नामक दूसरे अध्याय के श्लोक 1 से 10 तक अर्जुन के प्रेम के संबंध में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद की व्याख्या की है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।